दोस्तों, प्यारे साथियों, क्या हालचाल? बढ़िया। आपका स्वागत है हमारे चैनल GS 365 पे। तो आपको अच्छी तरह पता होगा हमारी सीरीज़ की आज अगली क्लास है। और हर क्लास जिस मेहनत से आप कर रहे हैं, जिस प्रोग्रेस से आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे खुशी भी है और मुझे गर्व भी है और विश्वास भी है कि आप जल्दी अपनी अचीवमेंट, अपने सपने को पूरे कर पाएंगे। ठीक है। और ये सफ़र हमारा लगन सीरीज़ का चलता रहेगा 1-2 महीने तक, 2 महीने से ज़्यादा तक, मतलब 40 से प्लस क्लास हो सकती हैं। और इन्हीं क्लासों के बीच आपको वह क्वेश्चन रिलेटेड देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जिस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सिमिलर पैटर्न में आपको वहाँ देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है। तो बिना कोई देरी करे हुए सवालों पे आ जाइए। तो लगन सीरीज़ का आज 10वीं क्लास, और मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी, और मैं आज आपके लेके आया हूँ आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला सवाल सिलोगिज्म चैप्टर का है, और ये चैप्टर अच्छा लेवल का है। अगर कोई भी मेरा दोस्त, मेरा भाई डायरेक्ट सवाल पे आया है, सवाल को करने आया है, तो मेरी गुजारिश उससे यह है कि भाई पहले इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ो। अगर ये चैप्टर हवाबाजी में ले गए तो चांस ज़्यादा रहते हैं सवाल गलत होने के। ठीक है। तो ये हवाबाजी में नहीं लेना है। बाकी मोस्टली बच्चे कवर करके आते हैं इस चैप्टर को, जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, समझदार होते हैं। ठीक है। सवाल कह रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट ये है ऑल मैंगो। सबसे पहले इसका मैं चार्ट या डायग्राम बोल दो, बनाना पड़ता है। ठीक है। तो मैंगो को मैं एम से डिनोट करता हूँ। ठीक है। ये कह रहा है ऑल मैंगो। ऑल मैंगो, ऑल की कंडीशन, ऑल मैंगो क्या है? सारे मैंगो क्या हैं? ग्रेप्स, GR, ग्रेप्स। ठीक है। अब कह रहा है ऑल ग्रेप्स आर गुआवा। सारे ग्रेप्स क्या हैं? गुआवा, GU। ठीक है। तो ये हमने इसका डायग्राम बना दिया है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन कहता है ऑल गुआवा, सारे गुआवा। देखो, ऑल की कंडीशन नहीं है क्योंकि गुआवा के अंदर है ये दोनों चीज़ें। ठीक है। तो पहली कंडीशन नहीं बनती है, ऑल कंडीशन नहीं बनती है। ऑल की कंडीशन तब बनती, ऑल गुआवा कंडीशन तब बनती जब गुआवा कुछ होता, या मैंगो होता, या क्या होता, ग्रेप्स होता। ठीक है। ऑल की कंडीशन वहां पे बनती। तो पहला क्या कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। दूसरे पे आइए भाई। ऑल ग्रेप्स आर मैंगो। ऑल ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स क्या है? मैंगो है? नहीं है। ऑल ग्रेप्स मैंगो नहीं है। यहाँ कंडीशन है सम की, तो दूसरा वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब दोनों गलत हैं, तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2, ना ही कंक्लूजन ए है, ना ही 2 है, ना ही 2 है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही है। क्या है? सही है। अगले पे आइए। अगला सवाल PQRS, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। इंपॉर्टेंट सवाल, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अब सवाल जितने स्टेप में आपको शो करेगा कंडीशन, वो स्टेप लिखते जाइए। देखो, पहले कह रहा है PQRSTUV, 7 आदमी हो गए। आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। मान लो 7 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। कहाँ? नॉर्थ। ठीक है। अब सवाल कहता है, सवाल ने पहली कंडीशन में क्या कहा है? सवाल कहता है वी सिट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। P के तुरंत बाईं ओर कौन है? V है। पहली कंडीशन। ठीक है। दूसरी दे रहा है वो U सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q। U कहाँ है? Q के तुरंत कहाँ पे? राइट में। ठीक है। ठीक है। तो हो गई। तीसरी कंडीशन पे आइए। तीसरी में कहता है वो ओनली R सिट्स बिटवीन S एंड T। R 2 के बीच में है, S के बीच में है, और T के बीच में है। ठीक है। अगले पे आइए। चौथा क्या कह रहा है? चौथी बार कह रहा है ओनली 2 पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ S। सिर्फ 2 व्यक्ति S के राइट में हैं। चलो, ये बात भी उसने ठीक ही कही है।
अगली चीज बोलता है P इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। P इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T के लेफ्ट में कौन है? P है। P के बाद क्या है? T है। अब आप बोलोगे यहां तो T के लेफ्ट में R है, तो ये कैसे हो गया? देखो ये वाला कंक्लूजन कहता है कि R S और T के बीच में है। अब इसने ये नहीं कहा है कि S लेफ्ट में या T लेफ्ट में, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह, इस तरह। R तो हमारा बीच में है ही, अब T यहाँ पे आ गया और S यहाँ पे आ गया। उसने यही बोला था कि R हमारा बीच में है T के और S के में, T और S में, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा होगा ये कह रहा है ओनली 2 पर्सन सिट ऑफ राइट ऑफ S। सिर्फ 2 व्यक्ति S के क्या है? राइट में है, बाकी तो लेफ्ट में हुए। S के लेफ्ट में कौन है? R है, उससे पहले कौन है? T है। अब हमने क्या कर दिया? इनको बिठाना शुरू कर दिया एक एक चेयर पे, साथ थे, ठीक है, 3 बिठा दिए, ठीक है। अब कह रहा है T और P। T के लेफ्ट में कौन है? P है। कौन है? P है, ये देख लिया। P के लेफ्ट में कौन है? V है। कौन है? V है। 2 सीट बच रही हैं और 2 आदमी बच रहे हैं, Q और U। Q को यहाँ बैठा दो और U को यहाँ बैठा दो, Q को यहाँ और U को यहाँ। हमने सबको क्या किया? सबको बैठा दिया। सवाल पूछता है हु अमंग द फॉलोइंग इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। दाहिने और अंतिम छोर पे कौन सा व्यक्ति बैठा है? दाहिने ओर मतलब राइट साइड में कौन सा व्यक्ति बैठा है? आपका U बैठा है, आपका U बैठा है। ऑप्शन नंबर 3। देखो ये सवाल हम दोबारा से समझेंगे, समझो। बैठा दिए हैं, अरेंजमेंट कर दिया है, ठीक है, अरेंजमेंट कर दिया। वैसे आंसर इसका 3 है। देखो PQRSTUV 7 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बंदे हैं, और सातों के सातों कहाँ देखते हैं? नॉर्थ की तरफ देखते हैं, एक रो में बैठे हैं, ठीक है। अब कह रहा है V सिट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। V कहाँ है? P के तुरंत कहाँ है? बाहिने ओर पे है, बाहिने, ठीक है, बाहिने लेफ्ट हैंड पे। हमने दोनों को सही बैठाया है। आ गया ये। U सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ Q। U कहाँ है? दाहिने ओर पर है, किसके? Q के। U कहाँ है? दाहिने ओर पर है, किसके? Q के, ठीक है। अब कह रहा है ओनली R सिट बिटवीन S एंड Q। R कहाँ है? S और Q के बीच में है। R कहाँ है? S और T के क्या है? बीच में है, ठीक है। आ गया ये। ओनली 2 पर्सन सिट टू इमीडिएट राइट ऑफ P। 2 पर्सन S के राइट में है, 2 ही हैं, हाँ। अब पूछ क्या रहा है? पूछ हमसे वही रहा है कि दाहिने और अंतिम छोर पर, एक्सट्रीम राइट एंड मतलब दाहिने और अंतिम छोर पे कौन है? U बैठा है हमारा। ऑप्शन नंबर हमारा 3। अगले पाइए, अगला सवाल उड़ा दीजिए भाई गर्दा। कंप्लीट द सीरीज कंप्लीट कीजिए, सीरीज कंप्लीट कीजिए। कर दोगे? हाँ कर देंगे। अरे ये क्या दिख रहा है मुझे? देखो ट्रायंगल की जो नोक है नीचे की तरफ है, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ, ये कहाँ से आ गया भाई? ये तो साफ साफ दिख रहा है मुझे। अरे मुझे ये भी दिख रहा है, देखो इसकी चोंच ऊपर है, इसकी ऊपर है, इसकी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, यहाँ, लेकिन यहाँ नीचे है। 2 तो एलिमेंट यही हो गए भाई। और दिख रहा है कुछ? और दिख रहा है? और देखो देखो देखो, हाँ इसकी लाइन छोटी ऊपर से, यहाँ छोटी है, लेकिन यहाँ बड़ी है, यहाँ छोटी है, मतलब ये भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर D। ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी यार, सारे एलिमिनेट हो गए। नजरें तेज रखो, नजरें। और तुम्हारे तो यार चील वाली निगाहें। ऐसे करोगे काम? इतने में उड़ा दिया करो यार, इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। आ गया हो, रीजनिंग खत्म करनी है विद इन अ टाइम। जो रीजनिंग में टाइम बचाना है ना, हमें अपने भाइयों के लिए रखना है। किसके लिए? मैथ्स के लिए, GS के लिए, वो तो यहाँ पे टाइम कम लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि रीजनिंग पढ़ो बहुत हार्ड है, नहीं है भाई, पर टाइम में निकालो ना। 25 सवाल आ रहे हैं तो 25 को टाइम में निकालो, ठीक है। चलो सवाल पे आओ। इतना 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 अच्छा सवाल है, उड़ा दिया होगा आपसे पहले। 12, 34 और 5, इन तीनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमारा 3, 18, 6 में है। और जो इनमें रिलेशन है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा? उड़ा दिया। अच्छा कौन सा आंसर आया है ये नहीं पता, चलो बताते हैं। देखो 12, 34 और 5, ठीक है। 12, 34, 5,
अगर मैं 12 का गुणा 2 में करूं, अगर मैं 12 का गुणा 2 में करूं तो कितना होता है मेरा? 24 होता है। अगर मैं 5 का गुणा 2 में करूं तो कितना होता है मेरा? 10 होता है। अगर मैं 24 और 10 को जोड़ दूं तो कितना होता है मेरा? 34 होता है। और वही आपके क्या है? बीच वाले डिजिट है। भाई ये तो निकाल लिया हमने। अगले पे आते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है? अगला है 3, 18 और 6। 3, 18, 6। अगर मैं 3 में गुणा 2 का करता हूँ तो मेरा 6 आता है। अगर मैं 6 में गुणा 2 का करता हूँ तो मेरा 12 आता है। अगर मैं 12 में 6 को जोड़ देता हूँ तो मेरा 18 आता है। और 18 मेरी डिजिट क्या है? पहली। मतलब पहली वाले डिजिट में 2 का गुणा और लास्ट वाले डिजिट में 2 का गुणा, और दोनों को क्या करो? जोड़ दो। गुणा करने के बाद देखते हैं। अगर मैं 2 में 2 का गुणा करता हूँ तो 4 होता है। 4 में 2 का तो 8 होता है। 8 और 4 क्या होता है? 12। लेकिन आ रहा क्या है बीच में? 36। पहला ऑप्शन मेरा नहीं है। मैं 2 में 2 का गुणा करता हूँ, आता है 4। 3 में करता हूँ इसका 2 का गुणा 6, और 6 और 4 10। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। क्या हो गया? सही हो गया। अगले पे आइए। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन डेट इन सीक्वेंसली रिप्लेस द साइन एंड द बैलेंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, आपको एक सीरीज दी गई है, मान लो। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से ऐसा कोई एक ऑप्शन है जो पुट करने के बाद साइन उसका आंसर एग्जैक्ट निकले। ठीक है, मतलब इक्वेशन हमारी सही बैठे। तो क्या है? हमारा पहले 25 है, ठीक है, 15 है, ठीक है, 5 है, उसके बाद 4 है, 16 है और 21 है। चलो हम पहले पहला वाला साइन पुट करके देखते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई है, या माइनस है, और यहाँ इक्वल टू है। तो हमारा जो बोर्ड मास है, भाई अब तक सभी ने पढ़ा होगा ये। कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जिसने नहीं पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा हो तो बता देता हूँ। पहला बी का मतलब होता है ब्रैकेट सॉल्व करके, ब्रैकेट सॉल्व करना। ओ का मतलब होता है अगर आपकी सिंप्लीफाई में कोई भी ऑफ लगा हुआ है, ओ एफ ऑफ, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई करना। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एड, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमारा पहले क्या बनता है? हमारा बनता है पहले डिवाइड। तो 5 से काटो कितनी बार? 3 बार। तो 25 प्लस 3, 3 चौक 12, माइनस 16 इक्वल 21। कितना? 21। 25 16 को जोड़ दो, 1 बचा, 2 3 और 1 41, माइनस के 12 इक्वल 21। कितना? 21। 5 3 3 चौक 12। ठीक है, ये 25 ही है ना? एक मिनट, 25 15 5 4 16। ठीक है, 5 3 15, साइन सही लगाया मैंने, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, 5 3 15 और 3 चौक 12, माइनस का 16 रह गया। और कितना बचा? अरे यहाँ इजी कर दो ना यार, इसे मैंने यहाँ गलती कर दी थी। कितना बचा? 25 माइनस 4 इक्वल 21। तो 21 इक्वल 21। ऑप्शन नंबर आपका पहले ही ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर आपका पहले ही क्या हो गया? ठीक हो गया। अगले पे आइए। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड द कंप्लीट द गिवन पैटर्न। आपको एक इमेज दे दी गई है और इमेज में 1/4 पार्ट आपका मिसिंग कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और 4 ऑप्शन दे दिए। अब 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन आपके सामने है और वो आपके मन में आ भी गया है, तो बता दीजिए कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन आपने चूज कर लिया है। नहीं क्या तो कर लेते हैं भाई। इसे कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे एक लाइन चाहिए, ऐसे करके। ये लाइन मुझे यहाँ तो देखने को नहीं मिल रही है और यहाँ भी देखने को नहीं मिल रही। 2 ऑप्शन मैंने एलिमेंट कर दिए हैं। ऊपर वाली इमेज में देखोगे तो आपको 1 2 3 लाइन दिखेंगी, और यहाँ आपको सिर्फ 2 ही लाइन दिख रही है। मतलब ये भी क्या हो गया? आपका गलत हो गया। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ, अगले पे आओ। इजी है यार रीजनिंग, यार इतनी हार्ड नहीं है जितनी बना रहे हो तुम। उड़ा दोगे यार, उड़ा दोगे, मुझे पता है। एग्जाम में 25 में से 25 कहाँ? 25 नंबर भाई तुम्हारा बस नहीं चलता। नहीं 25 में 26 ले आओ तुम। हाँ पता है मुझे। स्टूडेंट बड़े कैडे आदमी हो यार तुम, बड़े सही हो। कैडे क्या बोलूँ, सही हो। आ जाओ। इन अ सर्टेन कोड चाइल्ड सी
HILD। चाइल्ड को लिख रहा है वो 2781113। देखो C को लिखते हैं हम 3, H को लिखते हैं हम 8, I को लिखते हैं हम 9, L को लिखते हैं हम 12 और D को लिखते हैं हम 4। 3 से 2 लिख रहा है, 8 से 7 लिख रहा है, 9 से 8 लिख रहा है, 12 से 11, 4 से 3। मतलब हर बार उसने क्या किया है, एक नंबर को कम कर दिया गया है, एक को घटा दिया है। ठीक है, वही हमें किस में करना है, वही हमें फील्ड में करना है। FIELD। F को क्या लिखते हैं हम 4 लिखते हैं, तो क्या एक कम करेगा, कितना लिखेगा 3 लिखेगा। ठीक है, I को हम 9 लिखते हैं, एक कम करेगा तो कितना लिखेगा 8 लिखेगा। E को हम 5 लिखते हैं, एक कम करेगा तो कितना लिखेगा 4। 3 और 4 स्टार्टिंग में किसी में आ रहा है, एक मिनट। F को हम 6 लिखते हैं तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 8 4 आ रहा है किसी में, 5 8 4 एक ही में आ रहा सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में। अरे ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है, आगे कर सकते हो, जैसे ये 12 आ रहा है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 3 आ गया ऑप्शन। अगले पे आओ, फाइंड द ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स चैप्टर का फिगर काउंटिंग का सवाल, फिगर काउंटिंग का। चलो उड़ाओ, उड़ा दोगे। इजी है, हार्ड नहीं है ज़्यादा, इजी डाला है, उड़ा दिया। देखो बेसिक चीज बता रहा हूँ, बेसिक शायद तुम्हें पता हो, नहीं पता तो देख लो। ये ट्राइंगल एक है, ठीक है, ये भी ट्राइंगल एक है, लेकिन जब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ट्राइंगल कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये पूरा। ठीक है, सबको बात पता थी, बस मैंने रिपीट किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। देखो अगर मैं फिगर काउंट करूँ और ट्राइंगल काउंट करूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 2 3। ठीक है, इजी करने के लिए। तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल, दूसरा आपको ये दिख रहा है, तीसरा आपको ये दिख रहा है, चौथा ये आपको ये दिख रहा है। ठीक है, 4 हमें बड़े बड़े ट्राइंगल दिख रहे हैं, मतलब कितने हो गए 12 हो गए। कितने हो गए 12। चलो और भी दिख रहे होंगे। 5वां मुझे ये दिख रहा है, 6ठा ये रहा, 7वां ये रहा और 8वां ये रहा। 8 दिख रहे हैं मुझे ऐसे बड़े ट्राइंगल। एक में कितने होते 3, तो 8 में कितने हो गए 24। क्या तुम्हें कोई और भी दिख रहा है? ठीक है दिख रहा है, हमें दिख रहा है एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। 24 प्लस 4 कितने हो गए 28। कितने 28। कोई और दिख रहा है? और कोई नहीं दिख रहा है हमें। ऑप्शन नंबर ए आपका 28 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले पे आओ, अगला बता दो भाई, हिडन इमेज बता दो किसमें है। देखो सिंपल सी बात है, राइट साइड पे एक बॉक्स बनवा रहा है, मतलब एक रेक्टेंगल टाइप। यहाँ पे तो नहीं है यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में है, ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में ये रहा। इसी क्या करो सवाल यार, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। पूरा निकालना तब है जब आप बिल्कुल नहीं आता है ना, और आपको सॉल्व करना पड़ रहा है समझने के लिए। ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो ना, तो एक झटके में दिखना चाहिए कि आंसर कहाँ है। चलो अगले पे आओ। ये क्या है, मिरर इमेज। ए मैंने एक मिरर इमेज है और आपको आंसर फाइंड करना है। देखो ए यहाँ पे सीधा है तो यहाँ पे उल्टा होगा। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट क्या करो। 3 यहाँ पे सीधा है तो यहाँ पे उल्टा होगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत हो गया। अगला एन, अगला 2 है भाई, 2 यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सीधा, ये गलत हो गया। 2 ऑप्शन रह रहे हैं। उसके बाद एन, एन यहाँ पे सीधा कर दिया, ये गलत हो गया, मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए ठीक हो गया। आगे सॉल्व करना ही नहीं है भाई, जब हमारा आंसर यहाँ तक निकल आया तो आगे हम 8-9 सेकंड क्यों खराब करें, जब आ रहा है ना आंसर हमारा। हाँ अगले पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विद replace the question mark in the given series x p e q। ओके देखो x से t पहुंचा है, t से क्या पहुंचेगा, और s से पहुंचा है h। देखो यहां से कितना हुआ 4 कम हुआ, x से t पे जाने पे कितना हुआ 4 कम हुआ, t से जाएगा तो 4 ही कम होगा, और यहाँ भी s से h 4 ही कम हो रहा है, तो यहाँ भी कितना होगा 4 कम, और t से 4 कम कितने पे होता है, p पे होता है।
ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है। ठीक है, दूसरी वाली डिजिट क्या है, दोनों में कॉमन है एल एल, मतलब यहाँ पे कहीं एल आएगा, और एंड वाली भी यू यू क्या है, कॉमन है, मतलब आपको बताना है तीसरी वाली। ठीक है, ई से आई गया है तो 4 बड़ा है। ठीक है, आई से 4 बढ़ेगा। ठीक है, आई से 4 बढ़ेगा तो क्या आएगा, एम आएगा, क्या आएगा, एम आएगा। आई कितने पे है, आई हमारा होता है यार कितने पे, आई हमारा 9 पे होता है। एम कितने पे होता है, एम होता है हमारा 13 पे होता है। तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, कंपनी का बट 4, आम का 4। खाली मेरे यार, अरे यार क्या बना दिया, हाँ ऐसे में बना दिया था यार चलो चलो इस चैप्टर का एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे, और ये सवाल करने के लिए मैं तुम्हें कुछ समय दूंगा, 10 से 15 सेकंड का। उड़ाइए, गर्दा उड़ाइए, उड़ा दिया, निकाल दिया आंसर। चलो आ जाओ। स्टेटमेंट कहता है सम फिशेज आर कैट, सम की कंडीशन ये है, सम फिशेज आर क्या क्या है, कैट, फिशेज को एफ से, कैट को जी से। ऑल कैट्स आर सॉफ्ट, सारी कैट क्या है, सॉफ्ट, सारी कैट क्या है, सॉफ्ट है। हमने इसका डायग्राम बना दिया है। कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन कहता है ऑल सॉफ्ट, देखो सॉफ्ट सबसे बाहर है तो ऑल की कंडीशन तो होगी नहीं, मतलब पहला हमारा कंक्लूजन क्या है, गलत हो गया। अगले पे आओ, सम फिशेस, कुछ फिशेस आर सॉफ्ट, तो कुछ की कंडीशन बन रही है ना, ये वाली कहाँ गई, ये और ये, तो कुछ की कंडीशन ये बन रही है ना, तो दूसरा क्या हमारा सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 निहित करता है। चलो आगे आ जाओ। फाइंड हिडन इमेज, हिडन इमेज फाइंड कर दीजिए, छुपी हुई इमेज क्या दिख रही है आपको, मुझे तो दिख गई, आपको भी दिखनी चाहिए। देखो दिख रही है, दिख क्या रही है यार, साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है मुझे तो यार, जा कहाँ रहे हो फालतू में, ये दिख रहा ऑप्शन नंबर ए, साफ साफ खुली आंखों से दिख रहा है, गुलाबी आंखें। सर हमारी तो काली है, क्या सर हमारी तो ब्राउन है, गुलाबी कैसे कह दिया आपने, ब्लू आइज कहते थे। अब वो है ना कि जवान ब्रा की गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, पढ़ने वाला ये दिल हो गया शराबी वराबी मत बनो यार, शराबी ये दिल हुआ। चलो आ गया, 56, 97, 179, 343, 671। चलो 56 से 57 ले जाओ, पहले मार्कर को वाइट कर लो, ये छोटी कर लो। 56 से 57 ले जाने में कितना बढ़ रहा है हमारा, 41 दिख रहा है भाई, दिख रहा है, ठीक है। 97 से हमारा 179 जाने में कितना बढ़ रहा है, यहाँ 2 हुआ और यहाँ बचा 8, 82। 79 से 343 ले जाने में कितना बढ़ रहा है, 4 और 16, 164। यहाँ बचा 8, 32, 328। ठीक है, तो देखो यहाँ 41 है, 41 में 2 का गुणा कर दिया, कितना हो गया 82, यहाँ 2 का गुणा 164, यहाँ 2 का गुणा कितना 324, तो यहाँ 2 का गुणा नहीं होगा, जब 2 का गुणा होगा तो कितना होगा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, और 2 दूनी 4 1 5 हो गया, और 3 दूनी 6, 656 और 671 कितना आया, 7 आया। देखो ऑप्शन नंबर 7 सिर्फ एक में आ रहा है, और किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, 7 का आ रहा है एंड में, ऑप्शन नंबर 2 में। पूरा सॉल्व भी मत करो, और करने को तो कर दो, करने को तुम कुछ कर लोगे, कितना हो गया 1327, कितना 1327। इजी करने के लिए बता रहा हूँ, इजी करने के लिए, ये तुम पूरा सॉल्व करते, यहाँ पे कम से कम 5 सेकंड 4 सेकंड तो चली जाती, ऐसे बचाना पड़ती है हर को सवाल में 4 4 5 5 सेकंड। जब आप 25 सवालों में इतने टाइम बचाओगे ना, तो आप देखोगे एंड के 3 से 4 मिनट आप बचा चुके हो।
और छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती है एग्जाम में। और 3-4 मिनट अगर तुम मैथ के सवालों में लगाओगे तो शायद आप 2 सवाल ठीक कर लो, या कोई कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हो तो 2-3 मिनट उसे सोचने में लगा दो। ये होती है स्ट्रेटजी। क्या कह रहे हो, आती है हमें? मत सकाओ भाई, आती तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो बस थोड़ी सी एडवाइस दे रहा हूँ। जब तुम्हें पता है कि हमारा साथ देखने से हमारा आंसर निकल गया है तो पूरा सॉल्व क्यों करना है। चलो आगे आ जाओ। ए डिनोट करता है प्लस को, बी डिनोट करता है मल्टीप्लाई को, सी करता है माइनस को, डी करता है डिवाइड को। ठीक है, हमें दे दिया गया है 98। सी डिनोट करता है किसको, माइनस को। उसके बाद क्या कर दिया 8, इसमें है, ये दोनों ब्रैकेट में है। उसके बाद बी, बी डिनोट करता है मल्टीप्लाई को। उसके बाद क्या दे दिया है हमें 2, ए करता है प्लस को, उसके बाद ए और क्या 16। अरे ये क्यों लिख रहा हूँ यार मैं। ठीक है, 2 + 16 ठीक है। 98 में से 8 गए तो 90 बच्चे, 90 सॉरी, इंटू 2 + 16, 9 दूनी 18, 180 + 16 कितना होता है मेरा 196 होता है। और थर्ड क्लास का बच्चा कर देगा ये। और ये आपका आंसर आ चुका है। इसे सॉल्व करने में आपको 10 सेकंड, 15, 20 तो बहुत बोल दिया मैंने यार। अच्छे लेवल के स्टूडेंट हो तो 10-12 सेकंड में खत्म कर दो कई सवालों को, क्या कुछ नहीं है इनमें। चलो आ जाओ, ये सवाल खुद से करो, खुद से करो। इजी है, ज़्यादा हार्ड पैटर्न बनाया नहीं मैंने, खुद से करो। कर लिया? नहीं किया तो बताता हूँ। देखो 12 से 44 कैसे बनता है, सीधी सीधी बात है, मल्टीप्लाई पे जाओ। अगर मैं 12 में गुणा 4 का कर दूं तो मेरा कितना आता है 48 आता है कितना 44। तो अगर मैं माइनस का 4 कर दूं तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब भाई एक में तो फॉलो हो रही है, दूसरे फॉलो करके दिखाओ भैया। चलो दूसरे में करते हैं। दूसरे क्या है 17 और 64। ठीक है, 17 में गुणा अगर मैं 4 का करूं कितना हो गया 68, और माइनस कर दूं 4 कितना हो गया 64। आंसर आ गया ना, बिल्कुल आ गया। सवालों में देखो, सवालों में कौन सा दिख रहा है आपको, ए नहीं गलत है ये तो, बी 3 चौक 12 और 124 गलत, 120 आ रहा है यहाँ तो। 22 चौक देखो ये वाला, 22 में गुणा 4 का कितना होता है 88, और माइनस कर दो 4 कितना हो गया 84, और 84 आपका ये आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। सही है, अगले पाओ। ए डिनोट प्लस, बी डिनोट मल्टीप्लाई, सी डिनोट माइनस। भाई ऐसी सवाल है, उड़ा दो यार, दो बिल्कुल सिमिलर आ गए। आ गए तो कोई बात नहीं, करवा देते हैं। बी क्या करता है मल्टीप्लाई बताता है 3, ठीक है। सी क्या करता है माइनस बताता है 33, और डी डिवाइड बताता है। अच्छा कितने से डिवाइड करना है, ये रहा सवाल, जो हमारा 60 आ जाए। 21 का गुणा जब मैं 3 में करूंगा तो कितना होगा मेरा 63 हो जाएगा। -33 कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा किससे, जो कि मुझे भी नहीं पता है, जो मेरा 60 आ जाए। कितना आ जाए 60 आ जाए। देखो माइनस तो होगा नहीं, पहले डिवाइड होगा। डिवाइड में अगर मैं 30 लूँ और 33 को काटूँ तो मेरा आंसर पॉइंट में आएगा, और आंसर मेरे पॉइंट में है नहीं। ऑप्शन नंबर ये क्या है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर चौथा देखो, 13 से 33 करता नहीं है, पॉइंट में आएगा, लेकिन मेरा आंसर पॉइंट में नहीं है, मतलब चौथा भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। बच्चे 2 ऑप्शन। अगर मैं 3 लेता हूँ तो क्या आता है 11, और 63 में से 11 माइनस करो कितना हो गया 52, तो मेरा 52 आंसर नहीं है, मतलब मेरा तीसरा भी गलत है। अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, लास्ट बच तो रहा है 11, 11 से काटूँ 3 बार, 63 में से 3 गए तो 60 बचे, और मेरा इधर भी क्या आ रहा है 60, मतलब RHS इक्वल टू LHS, राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड। आगे आ जाओ। अगला क्यूब चैप्टर का, डाइस चैप्टर का, ये कह रहा है कि 3 के अपोजिट बताओ। मैंने आपको बताया है पिछली क्लासों में, अगर आपने ध्यान से क्लास पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, अगर वहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा है तो GS 65 प्लेटफॉर्म पे आपको प्लेलिस्ट दी गई है इस चैप्टर की, लॉन्ग में 3 वीडियो, वहाँ से देखिए और ख़त्म करो यार, क्या इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, 1-1.5 घंटे में निपटा दोगे इसे। चलो यहाँ पे आ जाओ। जब भी आपको 2, 3, 4, 5 जितने भी क्यूब दिए गए हों, और कोई भी आपसे एक पूछे कि जैसे कि 3 के अपोजिट क्या है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसे कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी 2 क्यूब ऐसे पकड़ो जिसमें सिर्फ एक नंबर क्या हो कॉमन हो, सिर्फ एक नंबर क्या हो कॉमन हो। देखो
अगर मैं पहला और दूसरा पकड़ लूँ तो 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, ठीक है। और कुछ कॉमन है? नहीं है, वेरी गुड, कॉमन होना भी नहीं चाहिए। राइट हैंड पे घुमा दो और राइट हैंड पे ऐसे घुमा दो। क्यूब नंबर 1 है और क्यूब नंबर 2 है, इन दोनों में बात करते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी ले लो, तुम आगे ले लेना, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी ले लो। यहाँ पे 2 है, क्यूब नंबर पहले की बात हो रही है। जब राइट हैंड पे घूमे तो कितना आया मेरा? 6 आया। फिर कितना आया मेरा? 3 आया। दूसरे क्यूब में बात करते हैं, 2 है, आगे घूमे 5 आया और आगे घूमे 4 आया। बताना किसके? 3 के सामने। तो 3 के सामने क्या हुआ? 4, और 4 के सामने क्या हुआ? 3। 3 के सामने क्या है मेरा? 4। सवाल आपसे पूछने लगे 6 के सामने क्या है, तो क्या बोलोगे? 5 है। 5 के सामने क्या है? 6। सवाल पूछे 2 के सामने क्या है, तो बचा कुचा नंबर कौन सा रह गया? 1। भाई जब भी मैं बात क्यूब की करता हूँ तो क्यूब में आपको कितने देखने को मिलता है? या डाइस, डाइस बोल रहा हूँ, डाइस यार, क्यों क्यों बोल रहे हो? 1 2 3 4 5 6, 5 और 6, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, तो बचा कितना? 1 बचा। और 2 के सामने क्या होगा? 1 होगा। सवाल पूछ रहा है कि 3 के सामने क्या होगा, तो 3 के सामने मेरा क्या होगा? 4 होगा। चलो आगे आ जाओ। आज का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे धर दिया है, करोगे तो यार आप ही यार कर दोगे यार। अच्छे लड़के हो यार तुम, लड़की लड़कियां भी हैं, अच्छी लड़की लड़की हो, पर मैं तो लॉन्डो को सपोर्ट करूँ। भाई देखो, ऐसा है कि अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो मेरे हर भाई बहन मिडिल क्लास फैमिली का है और मोस्टली शायद फार्मर हो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका मन है बिल्कुल जाने का पुलिस में, अपने घर वालों का नाम रोशन करने का, है ना। तो भाई कीजिए, मुझे गर्व है कि भाई मेरे जो भाई बहन देख रहे हैं अपना टाइम निकाल के अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं इनके लिए कुछ अच्छा करूँ। तो अच्छा करने के लिए मैं आपको हर क्लास में अच्छे से अच्छे सवाल रख रहा हूँ। अगर आप पहली क्लास देखोगे अपनी, है ना, लगन सीरीज़ की, और ये 10वीं क्लास देखोगे आप, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने में और आपको लेवल देखने में डिफरेंस मिलेगा, है ना। पहले स्टार्टिंग में मैंने मोस्टली एनिमेशन वाले भी जिसमें फिगर होते हैं वो सवाल रखे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या थ्योरेटिकल आ गया है। हर क्लास में आपका एक स्टेप बढ़ता जा रहा है, मतलब आपकी इंप्रूवमेंट भी बढ़ती जा रही है, आपका दिमाग का जो विकास है वो भी बढ़ता जा रहा है, सोचने की शक्ति बढ़ रही है, और आप यहाँ पे कर पा रहे हो सवालों को, तो मान लो कि आप तैयार हो रहे हो अच्छे लेवल के लिए। आपके 25 नंबर आने वाले हैं और 25 में से आप 25 नंबर ही करके आओगे, मैं दावा करता हूँ, और मैंने आपसे दावा किया भी था, ठीक है। सीरियस है इस चीज़ को लेके, थोड़ा बहुत क्लास में मजे मस्ती कर लेते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये सवाल आपका होमवर्क में है, बताया नहीं मैंने, ये होमवर्क में है, और जो बच्चा वीडियो पूरी देखेगा होमवर्क जरूर करेगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, हैव ए गुड डे एंड हैव अ हेल्थी डे। तो मिलते हैं अगली चैप्टर में, सॉरी अगली क्लास में, 11वीं क्लास में। थैंक यू।